अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय मेरी सदके, हाय मेरी जान, तेरे हुस्न के जलवों पर मेरी जिंदगी कुर्बान। वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया तुमने। खुदा पाक की कसम, इस दिन का ख्वाब सोते जागते देखा था मैंने। आज तुमने वो कर दिखाया जो मैं 20 सालों में कर नहीं सकी। आज पहली बार दुआ की बोलती बंद हो गई। आज पहली बार हैदर के मुंह में लफ्ज खत्म हो गए। आज पहली बार मेरा बेटा मेरे लिए डट कर खड़ा रहा। उस दुआ के मुकाबले ये मेरी पहली जीत का ऐलान है। बीस साल का जिहाद आज एक ही दिन में पूरा हो गया। ये मेरे लिए तारीखी दिन है। मैं तो फूल ही नहीं समा पा रही हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। अरे गुलनाज बेगम, बस 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 गुलनाज बेगम, अपने दिल पर काबू रखो। इतनी छोटी छोटी बातों पर उछलने की जरूरत नहीं है। अभी तो बहुत सारी खुशियां आनी बाकी है, बहुत सारे मौके मिलने बाकी हैं जब दूसरों के माथे पर शिकन और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। अभी तो सबसे बड़ा दिन आना बाकी है, सबसे बड़ी खुशी मिलना बाकी है। तो तुम ना अपने नोट संभाल के रखो और उस दिन उछालना जिस दिन मेरा और हैदर का निकाह होगा। अभी तो मैंने सिर्फ पहली दरार डाली है। उस दिन का इंतजार करो जब ये दरार खाई बन जाएगी। दुआ के चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां देखकर तो मुझे यकीन हो गया गजल कि वो दिन दूर नहीं है जब इस घर में दुआ की हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुमने उस बुढ़िया पर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी कि उसने पलक झपकाना ही बंद कर दिया? हालात चाहे जो भी हो, तहजीब का दामन इस घर में किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। आप देख रही थी कि रूहान दुआ से किस तरीके से बात कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था उसके साथ। शायद वो ये भूल गया कि वो रिश्ते में और उम्र में दोनों दुआ से कितना छोटा है। इंसान बड़ा अपने रवैये से और तजुर्बे से होता है हैदू, उम्र से नहीं। छोटों की नजर में अपनी इज्जत बरकरार रखने की जिम्मेदारी बड़ों की होती है और इस जिम्मेदारी को निभाने में दुआ पूरी तरह से नाकामयाब रही है। वो बार बार वही गलती करती रही जिसकी वजह से उसकी अहमियत को ठेस पहुंची है। वरना दुआ का इस खानदान में एक रुतबा था, लेकिन आज वो रूहान की नजरों में हमेशा के लिए गिर गई है। बर्दाश्त की भी हद होती है हैदू। दुआ बार बार उसकी मोहब्बत को सबके सामने जलील करती रही। कब तक वो बर्दाश्त करता? खैर हैदू, आजकल दुआ मेरी बातें तो मानती नहीं है। तुम कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारी कही सुन ले और समझाओ उसे, वरना वो अपने साथ साथ इस खानदान की खुशियों को भी बर्बाद कर देगी। बेशक दुआ ने इस घर के लिए और घर वालों के लिए बहुत कुछ किया है, मगर मैं नहीं चाहती कि दुआ दो भाइयों के बीच में दरार की वजह बने। उसकी वजह से अगर इस घर में दीवार उठी तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये आप कह रही हैं? न जाने आपका दिल किसने बदल दिया अम्मी। दुआ सिर्फ और सिर्फ इस खानदान की खुशियां चाहती है और कुछ नहीं। पर इस तरह हर किसी का दिल दुखाकर, तकलीफ देकर? हमारी पीठ हमें कभी दिखाई नहीं देती है।
तुम्हारे अब्बू पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन क्या किया उन्होंने? गुलनाज को मेरी सौत बनाकर इस घर में लेकर आए, मेरे भरोसे का खून किया, जिसकी मैयत पर मैं आज तक आंसू बहा रही हूं। एक सेकंड में दुआ को अबू की तरह समझती है, वो धोखेबाज नहीं है। जिंदगी की यही आजमाइश है, दुनिया का यही दस्तूर है। कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम भी इंसानों को पहचानने में गलती करते हैं, हमारे अंदाजे गलत हो जाते हैं। अपने अब्बू को ही देख लो, मुझे लगता था दुनिया में उनसे नेक और सच्चा कोई इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी सौत को मेरे सीने पर बिठा दिया, मेरी ख्वाहिशों का, मेरे ख्वाबों का, मेरी खुददारी का गला घोट दिया। और इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई है? तुम्हें मेरे बेटे। क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे लिए तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत 2 हिस्सों में बट गई? मैं नहीं चाहती बेटा कि दुआ की वजह से इस खानदान के कोई बंटवारा हो। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा अम्मी, कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। पूरी उम्र आपने बिता दी है बस रोते हुए, अब और नहीं। आपको इस तरह मैं रोते हुए नहीं देख सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।